Good morning, student. Welcome to chemistry class. Okay, and today I will going to start. I am going to start solubility. It is the last topic of chemical equilibrium, in which we will study about the solubility of different type of salts in a particular solvent, and we will see the relation between solubility and solubility product, and we will see effect of the pH and common ionic effect on the solubility of any salt. ओके, तो बच्चों आज केमिस्ट्री क्लास में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंतर्गत हम लोग सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे, और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के साल्ट की सॉल्युबिलिटी देखेंगे और सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है उस रिलेशनशिप को देखेंगे। इसके अलावा सॉल्युबिलिटी पे पीएच चेंज का क्या इफेक्ट पड़ता है, कॉमन आयन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये देखेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? इट्स शो द एबिलिटी of dissolving solute in solvent. Okay, it is not a definition, it is the word meaning of the solubility. सॉल्युबिलिटी एक एबिलिटी है सॉल्वेंट की जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेती है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज it is the amount of solute dissolving in 100 gram of solvent at a given temperature. Okay, it can be defined as it is the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent at given temperature. ओके, कोई भी अमाउंट सॉल्यूट का जो 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी हो गई। मीन्स अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है 100 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ओके, मतलब 100 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम जो है कि शुगर डिसॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर कहा जाए कि वाटर की जो सॉल्युबिलिटी है शुगर के लिए वो कितनी है? 10 ग्राम पर 100 ग्राम है। ठीक है, यानी 100 ग्राम वाटर के अंदर 10 ग्राम सॉल्युबल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सॉल्युबिलिटी, इसको नोट कर लिया जाए।
और या तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ओके, चलिए अब इसके बाद हम लोग पहले देखेंगे कि जो साल्ट होते हैं ये सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। इरेज कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या नेचर है, तो इनका नेचर अगर देखा जाए तो लाइक डिजॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या मतलब है, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व का मतलब है, लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है कि जो एक जैसे जो होंगे वो आपस में घुल सकते हैं, लेकिन अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो वो नहीं घुल सकते हैं। ठीक है, अगर हम वैसे जो हम सामाजिक क्रियाएं करते हैं, अगर अपने किसी क्लोज रिलेशन में जाते हैं अपनी जाति के अपनी धर्म के, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जा कर के वहाँ पे बल्कि काम भी हाथ भी बटाने लगते हैं। ठीक है, क्यों, वहाँ पे सभी पहचानने वाले होते हैं। लेकिन कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरे रिलीजन में चले जाते हैं, दूसरे कास्ट में चले जाते हैं, तो थोड़ा सा संकोच होता है, कुछ समय लगता है वहाँ पे। ठीक है, कुछ फैक्टर्स काज करेंगे तब जा कर के डिजॉल्व होंगे। उसी तरह से जो साल्ट होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट है तो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा, पोलर कंपाउंड है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर कंपाउंड है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होगा, है ना। मीन्स क्या होगा यहाँ पे, मीन्स हम लिख सकते हैं पोलर कंपाउंड्स dissolve in polar solvent and non-polar solvent non-polar solute dissolve in non-polar solvent, non-polar solvent। ठीक है, ये हो गया मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी कि अगर हम NaCl है इसको वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे ये साल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कहेंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, लेकिन अगर इसी NaCl को हम
डिजॉल्व करें केरोसिन में, NaCl प्लस केरोसिन, तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा, नो रिएक्शन, कोई डिसोल्यूशन नहीं होगा। कारण क्या है? कारण ये है कि ये ऑर्गेनिक है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और ये क्या है? पोलर है। यहाँ पे ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये इस तरह से डिसोल्यूशन होता है। ये तो पहला नेचर हो गया कि लाइक डिसॉल्व लाइक। इसके अलावा साइज के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो इसको नोट कर लिया जाए, नोट करके इसमें जो है स्क्रीनशॉट ले लिया जाए तो हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया। अब हम नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं। नेक्स्ट फैक्टर पे हमारा अगला फैक्टर है साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब अगर सपोज कि हमारे घर में मिश्री है, मिश्री क्या होती है? बड़े बड़े टुकड़े चीनी के होते हैं, उसको हम मिश्री बोलते हैं, बड़े बड़े। अब अगर उसको पानी के अंदर हम डिजॉल्व करें तो क्या होगा? पानी के अंदर अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो डिजॉल्व होगा जल्दी? नहीं। अगर उसकी जगह पे हम शुगर डिजॉल्व करें तो थोड़ा जल्दी डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज डिजॉल्व कर दें, यानी उसी को हम पाउडर बना करके डिजॉल्व कर दें, तो क्या होगा? और जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे डिसोल्यूशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? साइज के ऊपर। स्मॉलर द साइज, ग्रेटर विल बी डिसोल्यूशन, ठीक है। लार्जर साइज सॉल्यूट particles dissolve slowly while powdered solute dissolve faster, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्यों ऐसा होता है? वही कि एरिया जितना बढ़ेगा, सरफेस एरिया, उतना प्रोसेस क्या होगा? फास्ट होगा। तो दैट इज क्या होगा? दैट इज ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया of solute solubility increases, solubility increases, ठीक है। तो अगर हम पार्टिकल की साइज जितनी छोटी कर देंगे, जितनी छोटी करेंगे, उतना सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा और उतना ही ज़्यादा जो है कि जल्दी से वो डिसॉल्व हो जाएगा। क्लियर है ये? चलिए, अब नेक्स्ट कुछ और फैक्टर हैं, उसको भी देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी करिए।
एक फैक्टर यहाँ पे और लिख देते हैं, इरेज करते हैं इसको, थर्ड फैक्टर लिखेंगे हम। हमारा थर्ड फैक्टर क्या है? सॉल्वेशन enthalpy and lattice enthalpy। ठीक है, सॉल्वेशन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। सॉल्वेशन का मतलब क्या है? घुलना। अगर कोई भी चीज किसी में डिसॉल्व होती है तो आइदर हीट एब्जॉर्ब होती है या तो हीट इवॉल्व होती है, तो वहां पे जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है वो सॉल्वेशन एंथैल्पी हो गई। और लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई क्रिस्टल है, ये पार्टिकल के रूप में एक क्रिस्टल के फॉर्म में है, एक किसी पर्टिकुलर शेप में है, इनके बीच जो बॉन्ड बना है, अट्रैक्शन बना है, ये है हमारा लैटिस। ये क्या है? लैटिस है, ये लैटिस है। इसको क्या बोलेंगे हम? लैटिस। दे दिख रहा है? और बड़ा लीजिए, लैटिस। इसको क्या बोलते हैं? लैटिस। अब इस लैटिस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी वो लैटिस एंथैल्पी होगी। अब इन दोनों का एक अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी ज्यादा है लैटिस एंथैल्पी से, तब तो वो चीज डिसॉल्व हो जाएगी, और अगर सॉल्वेशन एंथैल्पी कम है लैटिस एंथैल्पी से तो डिसॉल्व होना मुश्किल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हायर सॉल्वेशन एंथैल्पी एंड lower lattice enthalpy is favorable for dissolution of solute in solvent। ठीक है, जितनी ज्यादा हाई सॉल्वेशन एंथैल्पी होगी और जितना कम लैटिस एंथैल्पी होगा उतना जल्दी वो डिसॉल्व हो जाएगा। अब इस बेस पे अगर देखा जाए तो तीन तरह के साल्ट हमारे पास होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के। एक तो हमारा आता है सॉल्युबल, एक होता है स्लाइटली सॉल्युबल, और एक होता है स्पायरेंगली सॉल्युबल। ठीक है, एक होता है हमारा सॉल्युबल, ठीक है, और एक होता है हमारा स्लाइटली सॉल्युबल, और तीसरी कैटेगरी हमारी होती है कौन सी? स्पायरेंगली सॉल्युबल। ठीक है, तो यहां पे हम इसको नोट कर लिया। गुड, इसको जो है कि स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी साल्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ, इसी थर्ड पॉइंट के अंदर ही हम लिख रहे हैं, on the basis of solubility, on the basis of solubility
salts are of three types. Salts are of three type. ठीक है, इसके लिए एक कॉलम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा 1 2 3। यहाँ पे टाइप ऑफ सॉल्ट हो जाएगा सॉल्ट, और थोड़ा इस कॉलम को बड़ा बनाएंगे, और लास्ट में हमारी हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बिलिटी। ठीक है, तो पहला है सॉल्युबल। सॉल्युबल साल्ट का मतलब हो गया वो आसानी से सॉल्युबल हो जाएगा, आराम से सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कौन से ऐसे साल्ट होंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी मोर देन 0.01 m। 0.01 m सोल्यूशन या मोल के सॉल्यूट से सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा है तो वो सॉल्युबल होंगे। ठीक है, और जो स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, स्लाइटली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल। तो स्लाइटली सॉल्युबल का मतलब क्या होगा, पूरी तरह से नहीं खुलेंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी वो लाई करती 0.1 m लेस देन सॉल्युबिलिटी और ये लेस देन 0.01 m। ठीक है, इस कंडीशन में अगर सॉल्युबिलिटी है तो वो स्लाइटली सॉल्युबल होगा, बहुत कम सॉल्युबल होगा। आई बात समझे। और थर्ड जो हमारा है स्पायरेंगली सॉल्युबल, स्पायरेंगली सॉल्युबल। ठीक है, स्पायरेंगली सॉल्युबल स्पायरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो होंगे, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे आई होगा। स्पायरेंगली सॉल्युबल के लिए क्या कंडीशन है, स्पायरेंगली सॉल्युबल का मतलब कि कुछ ना कुछ हिस्सा जो है कि सॉल्युबल हो जाएगा, उसमें सॉल्युबिलिटी लेस होगी, वहां पे कंडीशन आ जाएगी सॉल्युबिलिटी लेस देन 0.01 m। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो सॉल्युबिलिटी वहां पे क्या होगी, स्पायरेंगल होगी। तो हमने ये तीन तरह के साल्ट देख लिए, एक तो सॉल्युबल, एक स्लाइटली सॉल्युबल, एक स्पायरेंगली सॉल्युबल। स्पायरेंगली जो सॉल्युबल होंगे अनंत काल तक सॉल्युबल होते रहेंगे, मगर पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं होंगे। स्लाइटली का मतलब बहुत थोड़ा सा घुलेगा और उसके बाद नहीं घुलने वाला है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए फटाफट। ओके, इसे नोट करिए सभी लोग। नोट करने के बाद हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जल्दी से जल्दी काम करना है, स्मार्ट। बात समझ में आ गई है। हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर ही पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी के अंदर। ठीक है, टाइप ऑफ साल्ट यहाँ पे हमने डिवाइड किया है सॉल्युबिलिटी के बेस पे। जो सॉल्युबल साल्ट होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन 0.01 m से होती है। इस स्लाइटली जो सॉल्युबल होते हैं वहां पे सॉल्युबिलिटी एक तरफ इन दोनों के बीच में होती है, लेस देन ग्रेटर देन के बीच में होती है। ठीक है, लेकिन जो स्पायरेंगली सॉल्युबल होते हैं, जो हैवी मेटल साल्ट होते हैं, वो स्पायरेंगली सॉल्युबल होते हैं, तो उनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा क्या होती है, लेस देन होती है। उनकी सॉल्युबिलिटी हमेशा लेस देन होती है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको इरेज करते हैं हम।
स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। अब हम फैक्टर अफेक्टिंग से हट करके आ रहे हैं, कहाँ है, घर नहीं आ रहे हैं आप लोग, तो यहीं पे बता रहे हैं, मतलब कहीं बाहर नहीं निकलना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन solubility and solubility product। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो गया। सब लोग हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबको सुनाई दे रहा है? गुड, नोट कर लिया। चलो अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या रिलेशन है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और हम जो कुछ भी यहाँ पढ़ रहे हैं सॉल्युबल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, स्पायरेंगली सॉल्युबल के लिए पढ़ रहे हैं। ये जो हम रिलेशनशिप यहाँ पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन, ये हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन है वो स्पायरेंगली सॉल्युबल साल्ट को लेंगे। और स्पायरेंगली सॉल्युबल साल्ट वो होते हैं जहाँ पे अनडिजॉल्व साल्ट और डिसोसिएटेड आयन के बीच में इक्विलिब्रिया होती है। अनडिजॉल्व साल्ट और डिसोसिएटेड आयन के बीच में इक्विलिब्रिया होती है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एग्जांपल लेकर के बात करेंगे तो चीजें अच्छी से समझ आएंगी। सपोज कि हमने एक यहाँ पे ए एंड बी स्पायरेंगली सॉल्युबल ले लिया है, स्पायरेंगली सॉल्युबल ये साल्ट है। अगर ये पूरी तरह से घुल जाएगा तब तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी, हम क्या प्रोडक्ट देखेंगे। अब यहाँ से हम ये टूट जाता है ए प्लस और बी माइनस में, लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होता है तो क्या होगा, ये इधर से इधर मूव करता रहेगा। आई बात समझे? तो अब इसके लिए अगर हम अब जो चीजें हम पीछे पढ़े वही चीज यहाँ पे वापस आ रही, रिपीट हो रही है, बस हमें क्या करना है, समझना है उसे। तो हम लोग सीधे चलते हैं कि सपोज एट इनिशियल क्या था, ठीक है। इसको हम अब इरेज करते हैं, थोड़ा नोट कर लिया होगा। इनिशियल पे ये कुछ मान लो इसका कंसंट्रेशन 1 है और ये 0 है, ये 0 है। एट इक्विलिब्रियम पे आया, ये चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसकी सॉल्युबिलिटी S थी, इसकी सॉल्युबिलिटी S थी और इसकी सॉल्युबिलिटी 1 माइनस S हो गई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से K इक्वल टू लिखेंगे, देखो भाई ये हम केवल एक समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन कैसे आया है ये तो जानना जरूरी है। फटाफट देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस, और नीचे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ AB, ठीक है। अब अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे S इंटू एस, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 माइनस S। अब जैसे हम लोग लिखते चले आए हैं कि S इज लेस देन 1, S इज लेस देन 1, तो 1 माइनस S इक्वल टू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, क्लियर सी बात है, समझ आ रही बात। तो फटाफट हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये S स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारा 1,
अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे KSP, ठीक है। इसी K को यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्पायरेटली सॉल्युबल के लिए KSP लिखेंगे। जैसे एसिड के लिए K लिख सकते थे, बेस के लिए KB लिखते थे, आयनाइजेशन कांस्टेंट पढ़ते थे, सेम वही चीज है। तो अब यहाँ से KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, S स्क्वायर। और इसी या तो S इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट KSP, ठीक है। ये हम S और KSP क्या है एक बार फिर से बता देते हैं। S किसको बता रहा है, सॉल्युबिलिटी को बता रहा है, और KSP किसको बता रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को बता रहा है। तो यहां से हमें फाइनली रिलेशन क्या मिल गया, रिलेशन हमें मिल गया। यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको इरेज करते, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। तो हो गया, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये हमें मिल गया S इक्वल टू अंडर रूट KSP। S इज द solubility और KSP इज द solubility product, ठीक है। ये हो गया हमारा रिलेशन। तो आज के लिए इतना ही। हम कल और साल्ट का एग्जाम्पल लेंगे और वहाँ पे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन देखेंगे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड डे।